दोस्तों, कैसे हैं आप? आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आपकी पत्नी ने आपके खिलाफ झूठा दहेज का केस कर दिया है और साथ-साथ में आपके परिवार वालों का नाम भी लिखवा दिया है, तो आज हम बात करने वाले हैं कि इन स्थिति में आप क्या करें? देखो दोस्तों, जब पत्नी ने दहेज का केस कर दिया है, तो साथ-साथ में वो अन्य एलिगेशन लगाती है या कभी-कभी ऐसा देखने को मिलता है कि वो अपने ससुर के ऊपर ही झूठा रेप केस का एलिगेशन लगा देती है। तो इनसे कहीं न कहीं आप मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं और आपकी जो ईगो वो होती है वो हर्ट हो जाती है। आप घर से बाहर निकलते समय भी डरते हैं। तो आज हम बात करेंगे कि अगर आप बिल्कुल भी अपनी पत्नी को अपने साथ में नहीं रखना चाहते हैं तो आपको क्या बोलना है? देखो दोस्तों, जब आपका कोई केस चलता है तो कभी-कभी वकील आपसे ये बोल देते हैं कि आपको कोर्ट में ये बोलना है कि मुझे अपनी पत्नी को साथ में रखना है। फिर भी आने से मना कर रही है और मेरे ऊपर झूठा दहेज का केस कर दिया है। तो अगर आपके साथ आज हम बात करेंगे कि वे ऐसी कौन-सी परिस्थिति है जिनमें आपको ये नहीं बोलना है। तो दोस्तों, अगर आपकी पत्नी बहुत ज़्यादा क्रूरता करती है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान करती है, आपका बिल्कुल भी साथ में रहना संभव नहीं है, तो आपको सीधा मना करना है। कोर्ट में आने के बाद में आपको सीधा मना करना है कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी पत्नी को अपने साथ में नहीं रख पाऊँगा और साथ में रहने से मना करना है आपको। उसके बाद में दोस्तों कोर्ट आपसे पूछेगा कि आप अपनी पत्नी को साथ में क्यों नहीं रखना चाहते हैं? तो दोस्तों वन बाय वन जो पत्नी ने गलती करी है, वो बतानी है कि इसका किसी अन्य व्यक्ति के साथ संबंध है, इसका बीएफ है, इसको मैंने रंगे हाथों पकड़ा है और ये मुझे कई बार ज़हर देकर ये जान से मारने का प्रयास कर चुकी। अगर मैं साथ में रहूँगा तो मुझे हो सकता है जान से मार दे। तो आपको सारी बातें रिपीट करनी पड़ेगी दोस्तों। अगर वहाँ पर आप कोर्ट कन्विंस हो जाता है तो हाँ, कोर्ट को लगेगा कि हाँ, वाक़ई गलती लड़के की है। आप बिल्कुल सही है। तो आपको सीधा ये बोलना है कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर अपने साथ में नहीं रख पाऊँगा। दोस्तों, छोटी-मोटी गलती में आपको बिल्कुल ऐसे नहीं बोलना पड़ेगा। देखो कि ये मुझे खाना नहीं देती है, ये मेरे साथ झगड़ा करती है, ये बातें हर घर में चलती है। तो अगर लगता है कि अब हद पार हो रही है बिल्कुल, तभी आपको ऐसा बोलना है। तो अगर आपको लगता है कि बड़ी गलती कर रखी है, तब आपको ऐसा बोलना है कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर अपने साथ में नहीं रख पाऊँगा। तो दोस्तों, आपके मन में ये बात आ रही होगी, अगर हम ऐसा बोलें कोर्ट में, हो सकता है कि कोर्ट हमें जेल भेज दे। नहीं दोस्तों, बिल्कुल भी कोर्ट ऐसा नहीं करेगी, ना ही आपके साथ में कोई गलत व्यवहार करेगी और ना ही जेल भेजेगी आपको। क्योंकि सेक्शन 13 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट में भी डिवोर्स के लिए यही कानून बताए गए हैं कि आपकी पत्नी आपके साथ में क्रूरता करती है, आपको परेशान करती है या फिर आपकी पत्नी एडल्टरी में रह रही है। तो इसके आधार पर आप आसानी से अपने अपने तलाक भी करा सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो आपको बस यही बोलना है कि मैं अपनी पत्नी को किसी भी कीमत पर अपने साथ में नहीं रख पाऊँगा और डिवोर्स चाहता हूँ उस समय। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद दोस्तों।